हेलो बच्चों, विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे हम किसके ऊपर बात करेंगे, क्लास 12 का जो टॉपिक हमारा है केमिस्ट्री का, वो जो कि पेपर के लिए बोर्ड के लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन आ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका लॉ पूछ लेता है तो हमें क्या, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है। इस वजह से क्या करना है, इसके ऊपर हमें सीखना रहेगा, ठीक है। होप है आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो, पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन क्या हो, बेहतर से बेहतर क्या हो सके। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे राउल्स लॉ, ठीक है। आप लोग का बोर्ड भी है, तो बोर्ड के बेस पर क्या कर रहे हैं, इस चीज को समझा रहे हैं, जो कि पेपर में क्या है, लिखने के लिए आसानी हो जाएगा, नोट्स भी अपडेट हो जाएगा और अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। भूलेंगे नहीं इस टॉपिक को, ठीक है। तो इस टॉपिक को भूलेंगे नहीं तो पेपर में क्या होगा, मार्क्स अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो राउल्स लॉ क्या बताता है, ये याद रखिएगा। उससे पहले ये है कि कुछ चीजें हैं जो कि एमसीक्यू में पूछ लेता है, या फिर ऐसे कहेगा कि राउल्स लॉ कहाँ लगता है या किसके लिए एप्लीकेबल होता है। दो ऐसे हैं, एक तो क्या होगा, सॉल्यूशन जिसमें दो या उससे ज्यादा क्या हो, वॉलेटाइल हो, क्या हो, अगर दो या दो से ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है तो वो राउल्स के लॉ को क्या करता है, एप्लीकेबल करता है या फॉलो करता है, ठीक है। पूछा जाता है एमसीक्यू में, तो ये याद रखिएगा। तो वहां पर कैसा होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा अगर वॉलेटाइल लिक्विड है, इसका मतलब क्या, एप्लीकेबल है किसके लिए, राउल्स लॉ के लिए, ठीक है। वॉलेटाइल किसे कहते हैं, वॉलेटाइल उसे कहा जाता है जो क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं वो सब क्या, वॉलेटाइल होते हैं, और जो नहीं कन्वर्ट होते हैं नॉन वॉलेटाइल कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमने ऐसे केमिकल रख दिया, अगर वो उड़ गया, इसका मतलब क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है या वॉलेटाइल केमिकल है। उसी तरह से अगर बात करते हैं दूसरा, वो सॉल्यूशन जिसमें एक लिक्विड हो, दूसरा नॉन वॉलेटाइल सॉलिड हो। अगर सॉलिड नॉन वॉलेटाइल है और एक लिक्विड है, सॉल्वेंट सिंपल है, प्योर लिक्विड इसे बोल सकते हैं, अगर दोनों का मिक्सचर है तो भी क्या करता है, राउल्स के लॉ को फॉलो करता है। सिंपल बात क्या है कि एक लिक्विड होगा, ठीक, और एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा, अगर इन दोनों का मिक्सचर है तो इतना याद रखिएगा, वो राउल्स के लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। फिर आते हैं राउल्स लॉ, क्या यहाँ पर दो वॉलेटाइल लिक्विड है, उनके ऊपर हम पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, कैसे ये लॉ फॉलो करता है, किस तरह से। तो ये बताता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, सिंपल बात यह है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसका, हर एक कंपोनेंट का। मान लेते हैं हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, दोनों यहाँ पर कैसा बोला उसने, दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड बोला, मतलब एक ए ले लिया और दूसरा बी ले लिया। अब दोनों का जो वॉलेटाइल लिक्विड होगा उसका कुछ क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, पी ए और पी बी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, एक का पी ए होगा, दूसरा का क्या होगा, पी बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पार्शियल प्रेशर होता है हर एक कंपोनेंट का, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है, किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, मोल फ्रैक्शन, मतलब खुद के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो दोनों लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होता है पी ए और पी बी, ये खुद के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हो जाता है, क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो पी ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन होता है, हमने पिछले वीडियो में इसको ऊपर समझाया हुआ है, तो उसके ऊपर बात हुआ है क्या होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा एक दूसरे के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो जो पी ए होगा पार्शियल प्रेशर, वो खुद के मोल फ्रैक्शन ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और जो पी बी होगा वो खुद के मोल फ्रैक्शन बी के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बहुत खास है, समझ में आ गया होगा, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि अगर प्रोपोर्शनल है तो इस प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, पी ए नॉट लगा देंगे, ठीक है। इस साइन को हटाएंगे तो पी ए नॉट एक्स ए हो जाएगा, तो हमारा पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा पी ए एक्स ए बन जाएगा। तो जो पी ए नॉट लगा है इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अगर पी ए नॉट है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, अगर पी बी नॉट है तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या बोलते हैं, बी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब इसके बाद बात करते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है ऐसी बात है, तो टोटल वेपर प्रेशर बताइए। इसके बाद क्या बताएंगे, टोटल वेपर प्रेशर। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कैसा होगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब हमारा टोटल वेपर प्रेशर पीएस बराबर पहले का वेपर प्रेशर और दूसरे का पार्शियल प्रेशर, मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर ऐड कर देना है। तो पी ए प्लस क्या होता है, पी बी हो जाता है, क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अब हमें ये भी पता चल गया
तो अब क्या करते हैं, तो पी ए का हमने जो यहाँ निकाला है पी ए नॉट एक्स ए और पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, इन दोनों की वैल्यू पी ए की जगह पर पी एक्स ए रख देंगे और पी बी की जगह पी बी एक्स बी रख दिया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया, क्या रख दिया हमने, वैल्यू रख दिया। एक हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बहुत आसान था ये टॉपिक, क्या था, बहुत आसान था। ठीक है, अब उसके बाद मान लेते हैं उस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और एक्स बी, मतलब अगर एक सॉल्यूशन है तो उसका मोल फ्रैक्शन ए होगा, अगर मोल फ्रैक्शन बी है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अगर बी सॉल्यूशन है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, एक्स बी हो गया। ठीक है, आप कहते हैं कि अगर टोटल मान लेते हैं, मान लेते हैं किसी का हमें मोल फ्रैक्शन पता हो, ये तो पता चल गया कि टोटल मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब अगर मान लेते हैं हमें एक्स बी चाहिए तो एक्स से उधर भेज देंगे, तो टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा एक्स बी का मतलब जो मोल फ्रैक्शन बी वाले का होगा उसको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब वो मिल गया, ये वैल्यू जो होगा यहाँ पर पुट अप कर देंगे, क्योंकि हमने एक्स बी की वैल्यू बनाई है, मतलब मोल फ्रैक्शन बी की वैल्यू बनाई है, तो इस जगह पर इसको पुट अप कर देंगे। ठीक है, अब पुट अप जब कर देंगे, ठीक है, तो ये हमने क्या रख दिया, 1 माइनस एक्स ए रख दिया, मतलब मोल फ्रैक्शन ही रख दिया। अब ये पीबी इसके साथ भी इंटू होगा और ये पीबी इसके साथ भी इंटू होगा, चलो हमने इंटू कर दिया। अब ये देख रहे हैं ये और ये दोनों एक जैसा लग रहा है, जब एक जैसा लग रहा है तो इसको एक साथ रख देंगे। ठीक है, पीबी को अलग रख देंगे, पीबी नॉट को जो प्योर लिक्विड का है पार्शियल प्रेशर उसको अलग कर देंगे। अब पी एक्स ए और पीबी एक्स ए एक साथ रख दिया, देखते हैं कि दोनों में एक्स ए और एक्स ए एक जैसा है, कॉमन है, तो उसको बाहर कर लेंगे और जब बाहर कर लेंगे तो पी बी नॉट प्लस एक्स ए और पी ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्या हुआ, फॉर्मूला है, इसमें हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। क्या है, कॉमन निकाल लिया। तो पेपर में पूछेगा राउल्स लॉ क्या है, तो आपको इतना अगर आपने अच्छे से कर दिया तो आपको आधे से ज्यादा मार्क्स मिलने का पूरा चांस है। क्या है, पूरा का पूरा चांस है, टीचर काटेगा कि नहीं, खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक है इसी तरह से अगर पीए मांगता है तो पीए रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पीपी प्लस एक्स है, पीए माइनस क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है, इन क्वेश्चंस को किया जाता है। पेपर के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है, सीबीएसई बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए क्या है, बहुत ज्यादा खास है। तो आपको होप है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो, आ जाए और आपकी प्रिपरेशन जो है, तैयारी जो है वो क्या हो जाए, अच्छे से अच्छी क्या हो जाए, तैयारी हो जाए। ठीक है, तो वीडियो बच्चों आज का यहीं पर क्या होता है, ये समाप्त होता है।